देना होगा पुरानी पेंशन देना होगा कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान कौन बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान। तेल बिक गया, भेल बिक गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण हो गया। वो मौका दिए गए, उनने काम नहीं किया, बल्कि अगर आप सोचें तो और देश पीछे गया है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे हमारा जो आंदोलन चल रहा है निजीकरण निगमीकरण हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम का मामला हो। न्यू पेंशन स्कीम एक धोखा है, छलावा है। न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारी राशि जमा होती है 10%, 14% गवर्नमेंट देती है। के तत्वाधान में 22 नवंबर 2023 को दिल्ली में पूरे भारत से हजारों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुआ है। इनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन चालू की जाए। अभी वर्तमान में 1 जनवरी 2004 से नई पेंशन नीति लागू है, जिसमें कर्मचारी को 1500, 1600, 1700 रुपये पेंशन मिलती है। आप खुद बताइए, 1400, 1500 में किसी का गुजारा हो सकता है क्या? और ओल्ड पेंशन राजनेता देश के ले रहे हैं, संसद, विधायक, मंत्री, सबकी पेंशन, पुरानी पेंशन चालू है। केवल और केवल कर्मचारियों की पेंशन बंद की गई है। क्या ये न्याय संगत है? तो मोदी जी मन से कह रहे हैं ना कि एक और मौका दे दीजिए, तीसरी बार जब बन के प्रधानमंत्री। नहीं तो मोदी जी पेंशन ले रहे हैं ना, वो अपनी पेंशन छोड़ दें या हम लोगों को दे दें। कह रहे हैं जब मैं गारंटी देता हूं तो घर घर तक जाता है, तो मोदी जी कह रहे हैं ना कर्मचारियों की गारंटी ले। आज ही घोषणा कर दे, आज 22 नवंबर को बुलाया है, 4 बजे घोषणा कर दे कि आज से देश में पुरानी पेंशन लागू की जाती है। हम लोग पाकिस्तान में रैली कर रहे हैं मोदी जी। वित्त मंत्री बोल दे, उनके कोई सरकार का जिम्मेदार प्रतिनिधि बोल दे। मोदी जी ने कहा मन से कि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक और मौका दे दीजिए। वो मुद्दा अलग है भाई साहब। आज का मुद्दा है पूरा काम पूरा हो जाएगा, जो काम अधूरे रह गए हैं वो 2024 के बाद पूरे होंगे, ये मोदी जी ने कहा। तो विश्वास अभी तो 2014 से मोदी जी सरकार में है, तो 2014 से 2023 तक कई आंदोलन हो चुके। पुरानी इसके पहले भी हम लोग अटल समाधि पे आए थे, उसमें ही सिंगल एक दिन का धरना प्रदर्शन था। तब से लेकर आज तक कोई सरकारी तरफ से कुछ भी नहीं आया निकल के। बीजेपी 9 साल बेमिसाल बता रही है। कर्मचारियों के हित में कुछ नहीं भैया। निजीकरण सबसे बड़ा मुद्दा है। निजीकरण, निगमीकरण सरकार के लिए विकास के लिए हो रहा है निजीकरण। रेलवे बिक गई, सेल बिक गया, भेल बिक गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निगमीकरण हो गया, तो राम मंदिर बन रहे, 370 आ गया। अब बताइए, सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होगी, सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होगी रेलवे में भैया। सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं होगी वहाँ। आप बता दीजिए। अपूर्व कुमार, आयुध निर्माणी कटनी से हूँ। हम लोग न्यू पेंशन को समाप्त करने और ओपीएस को लागू करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अजी सरकार कह रही है निजीकरण जो हो रहा है वो विकास के लिए हो रहा है, देश हित के लिए हो रहा है। किसके विकास के लिए हो रहा है ये तो बताए सरकार। देश में कौन आता है? आम पब्लिक आते हैं, नेता लोग भी आते हैं, ये तो बता दीजिए। यहाँ जो स्टूडेंट लाइफ है जिनकी, वो 5 साल हो गए, कितनी वैकेंसी है, कितनी नौकरी मिली है केंद्र सरकार की, बता दीजिए हमें आप। 2014 तक जितनी वैकेंसियाँ थी उसी को रिवाइज हो रहा है। उसके बाद कितनी नई वैकेंसी आपने निकाला है बताइए? निकाला हो तो एक भी बता दीजिए कि हमने केंद्र सरकार के दिन, रेलवे हो, डिफेंस हो, किसी में भी आप बता दो। सरकार कह रही है, सरकार के कहने से सरकार तो जो मिल गए हैं, जो नकारा है वो बैठे हुए हैं। नकारा वाले बैठे हैं, तो 2014 से सभी नकारा हैं। 2014 से जो बैठे IAS IPS हो रहे सब नकारे हैं का? ऐसा ना कहिए। यहाँ तो टैलेंट की भरमार पड़ी है, लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं है, लोग बूढ़े हो जा रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं ना कि तीसरी बार आएंगे तो अधूरा काम पूरा होगा। अच्छा, तो पहले बार पूरा हो गया? नहीं, पहले वाला वो मौका दिए गए, उनने काम नहीं किया, बल्कि अगर आप सोचें तो और देश पीछे गया है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे हमारा जो आंदोलन चल रहा है निजीकरण निगमीकरण हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम का मामला हो। न्यू पेंशन स्कीम एक धोखा है, छलावा है। न्यू पेंशन स्कीम में जो हमारी राशि जमा होती है 10%, 14% गवर्नमेंट देती है, और जब हम रिटायर होते हैं तो उसकी 60% ही हमको मिलती है। 40% नॉन रिटर्नेबल, वो वापस ही नहीं मिलती। तो जो हमको पेंशन मिलती है वो उसका ब्याज भी नहीं है। और बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम, पेंशन का हो तो हमको जमा राशि का ब्याज भी नहीं देते। वही राशि अगर हम FD करेंगे तो उससे ज़्यादा ब्याज मिलेगा और वो राशि वापस भी मिलेगी। 40% राशि हमको वापस नहीं मिलती। अच्छा सरकार, आप लोग कह रहे हैं कि निजीकरण देश के लिए घातक है। देश के लिए घातक है। आप समझाइए कैसे, क्योंकि सरकार कह रही है कि देश हित के लिए हो रहा है निजीकरण। नहीं, देश हित के लिए नहीं हो रहा। पहले हम अपने संस्थान की बात करें, हम रक्षा संस्थान से आते हैं। कुछ चीज़ें होती है, पुलिस है, मिलिट्री है, ये आय का साधन नहीं है। ये देश की रक्षा, सुरक्षा, शांति व्यवस्था के लिए होता है। हम रक्षा मंत्रालय का सामान बनाते देंगे, बिल्कुल देंगे। निजीकरण कैसे घातक है ये वही बता रहे हैं ना, जो गोपनीयता हमारी भंग हो रही है निजीकरण के तहत। जैसे हम रक्षा मंत्रालय का सामान बनाते हैं तो ब्लाइंड पत्ता मजबूत होता है, सबको मालूम है।
क्योंकि प्राइवेट वाले भी बना रहे हैं, तो सबको मालूम है हम क्या बना रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इससे हमारी गोपनीयता भंग हुई है, तो हमारे दुश्मन देश को इससे फ़ायदा हो रहा है। दूसरी बात, आज सरकारी संस्थान जो आज के रेट पे माल दे रहा है वो इमरजेंसी आधार आने पे, युद्ध आने पे भी वही रेट पे देगा, लेकिन जब निजी व्यक्ति देगा तो वो महंगा कर देगा। ऐसा मौका आया कारगिल के समय, निजी लोग नहीं, उनके पूंजीपति जो उनको राजनीतिक चंदा देते हैं उनका विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं हो रहा है। कुछ लोग जो अभी गरीबी और अमीरी का अंतर बढ़ा है इसीलिए बढ़ा है, कुछ ही लोग वो बढ़े हैं और बाकी गरीब और नीचे गरीब होता जा रहा है। अभी उनने एक भाषण में बोला कि हम 5 साल और गरीबों को अन्न देंगे 2028 तक, बताइए। हाँ, 2028 तक इंसान सोएगा नहीं। हाँ, तो ये गलत है ना। आप पैरों पे खड़ा करिए, आप किसी को अपने पे मोहताज मत करिए कि हम अनाज देंगे, इसका मतलब 28 तक गरीबी बनी रहेगी। आप उनको अपने पैरों पे खड़ा करिए ना, कि वो खुद अपना कमा खा सकें। आप करोड़पति, आपका लड़का घर बैठे खाए, ऐसा उचित नहीं है। वो भी काम करे और कमाए और खाए, ये होना चाहिए। लेकिन वो लोगों को विकलांग बना रहे हैं और ये धीरे धीरे प्रथा चल जाएगी कि आप देश के लिए, अपने ज़िले के लिए, शहर प्रदेश के लिए कुछ मत करो और एक राशि दान करो। नहीं, राम तो वो अच्छी बात है, राम मंदिर, और राम मंदिर का दर्शन फ्री में होना भी चाहिए भगवान के, और 370 भी अच्छी बात है। लेकिन ये कि निजीकरण करो या देश की जो पुरानी संपत्ति है उनको निगमीकरण या पूंजीपतियों को बेच दो, ये गलत है। और राम मंदिर के दर्शन में पैसा तो वैसे भी नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो यही गलत है, क्योंकि देश का विकास नहीं देख रहे, वो अपना विकास देख रहे हैं। क्योंकि हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है, या हमको अभी लाडली बहना और कई ऐसी योजनाएं शासन की आई है कि इंडिविजुअल के खाते में पैसा आ रहा है, ये उचित नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री करना चाहिए, बाकी सब पैसे से होना चाहिए और देश का विकास करना चाहिए। आदमी शिक्षित होगा, इलाज की सुविधा मिलेगी और उसको रोजी रोटी का साधन उपलब्ध कराइए कि वो खुद कमा के खाए। जो व्यक्ति 1 बार 4 बार विधायक, 2 बार सांसद बना तो उसको 6 पेंशन मिलेगी, और कर्मचारी 30-35 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन नहीं मिलती। विधायकों, सांसदों को 4-4, 6-6 पेंशन है, तो क्यों? और वो एक मत से पारित कर लेते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। हम इसमें मोदी पर नहीं, हर पार्टी के लोग किसी भी पार्टी को एक मत से वो अपनी पेंशन का पारित कर लेते हैं, बढ़ भी जाती है और 4-4, 6-6 पेंशन ले रहे हैं। कर्मचारी 35 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन को मोहताज क्यों? पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है। हमने 30 साल 35 साल नौकरी की तो आखिरी में हमको जीने खाने का अधिकार बनता है। 3 बार आएंगे क्या? 2 बार का मौका बहुत होता है, पहले आप करिए, फिर हम 3री बार मौका देंगे। 3री बार मौका देंगे। अगर ये हमने को न्यू पेंशन समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाती है तो अवश्य हम मोदी के साथ गुलाम बोला जाएगा कि इतने गुलाम हमको नहीं बनना है कि हम उन्हीं को देंगे। जो देश का विकास करेगा, जो देश हित में सोचेगा, हम उसको वोट करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो देश हित करेगा हम उसको वोट देंगे। देश का विकास, ये देश का हित क्या नहीं है 1150 का आने पर, तो अभी तो उन्हीं की सरकार है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अभी क्यों नहीं कर देते? जहाँ चुनाव है वहाँ बोल रहे हैं, अभी क्यों नहीं कर देते? अभी भी तो उन्हीं की सरकार है, प्रदेश में भी केंद्र में भी। सिलेंडर सस्ता करें ना, जो मतलब मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सस्ती करें, लेकिन मुफ्त कुछ न करें। मूलभूत आवश्यकताओं सस्ती करें। हाँ, 15 लाख का भी बोला गया था, आपको नहीं मिला? किसी को नहीं मिला। वो तो जुमला है, आदरणीय अमित शाह जी ने बोला, वो एक जुमला है, चुनावी जुमला है, बोल दिया गया बाद में। ये भी एक जुमला हो जाएगा, 450 का सिलेंडर। हम तो 1100 ले रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने जो काम अच्छे करे हैं, कह रहे हैं कि 2 साल बेमिसाल। हाँ, अच्छे काम में 370 समाप्त करना ये अच्छा काम है, जो अच्छे काम में गिना देंगे। आपको क्या फायदा हुआ? आपके पैकेज नहीं, हमको फायदा नहीं, पैकेज नहीं, व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं हुआ। वो काम बताइए। व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं हुआ। व्यक्तिगत कोई फायदा। हाँ, बोलिए। लगाओ भाई, देखिए, मोदी जी ने जो काम राष्ट्र हित में किए उनका हम स्वीकार करते, सम्मान करते, लेकिन जो कर्मचारियों के साथ में धोखा छलावा हुआ है उससे हम कतई नाराज हैं। इसलिए आज हम बैठे हैं और यदि पेंशन 2024 से पहले लागू कर देंगे तो हम मोदी जी का समर्थन करते हैं, उनके निर्णय का स्वागत करते हैं। लेकिन हर बार घोषणा पत्र में यह कहा गया कि हम पेंशन देंगे, लेकिन यह मुद्दा 2 पंचवर्षीय हो गई हैं, अभी तक नहीं पूरा हुआ, इसलिए हमको धरना करना पड़ रहा है। मोदी जी राष्ट्र हित में अच्छा काम कर रहे हैं तो इसे भी सेक्रीफाइस कर दीजिए मोदी जी। नहीं, ये काम कर्मचारी में व्यक्ति की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, इसे कैसे सेटिस्फाई करते हैं? परिवार से जुड़ा हुआ, बुजुर्ग बुढ़ापे की लाठी हमारी सरकार अनाज दे रही है, लेकिन व्यक्ति की नौकरी भी मायने रखती है। जो युवा पीढ़ी बेरोजगार घूम रही है, जो सरकारी एम्प्लॉय बिना पेंशन के काम कर रहे हैं। नहीं, सक्षम नहीं, वैकेंसी निकले जब तो सक्षम तो बहुत है। सरकार कह रही है वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रहा है। नहीं निकल रही ना वैकेंसी। 2014 से आप देख लीजिए, समाचार पत्र उठा के वैकेंसी कितनी निकली।